पूजा पाल ने जो चिट्ठी अखिलेश यादव जी को लिखी है उसमें वो कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी में कार्य करने लगी तो मुझे एहसास होने लगा कि यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सब दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। पहले दर्जे के नागरिक तो सिर्फ मुसलमान हैं। वो चाहे जितने बड़े अपराधी हों, उनको सम्मान देना होगा, उनको ताकत देना, उनकी शक्ति बढ़ाना पार्टी की पहली प्राथमिकता है। ये उन्होंने चिट्ठी में लिखी और संदर्भ आप जानते हैं अतीक अहमद का संदर्भ है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया था। क्या ये चोट पहुंचाएगा शांतनु? सुजाता जी, मैंने उस पत्र को 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, बड़े अच्छे से पढ़ा। बड़ा मार्मिक पत्र है और एक महिला के द्वारा लिखा गया। पिछले कुछ समय में हमने उनके 2 बातें सुनी है। एक तो उनको सदन में सुना हमने जब उन्होंने अतीक अहमद के अगेंस्ट में बोला। अब अतीक अहमद के विरोध में बोलना सपा के विरोध में बोलना कैसे हो जाता है? माफिया के विरोध में बोलना सपा के विरोध में बोलना कैसे हो जाता है? और आज उन्होंने कहा कि जो पीडीए का फॉर्मूला है, मुलायम सिंह यादव जी एमवाई का फॉर्मूला देके गए, भाई मुसलमान और यादव को साथ रहो, सत्ता में रहोगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने आके गेम चेंज कर दिया, इक्वेशन चेंज कर दिया, तो वो पीडीए पे कूदे। वो फॉर्मूला टू फॉर्मूला कूदते रहते हैं। उस फॉर्मूले को अंदर पार्टी का इस्तेमाल कैसे होता है वो पूजा पाल जी ने बताया कि अगर ए के बात अगर ए की आ गई, अल्पसंख्यक की आ गई, मुस्लिम भाईजान की आ गई, तो दलित और पिछड़े को तो पीछे फेंक देगी समाजवादी पार्टी। और अभी हमने देखा भाई माफिया के अगेंस्ट में बोला आपने, अल्पसंख्यक के अगेंस्ट में बोला तो पूजा पाल बाहर। अभी मोनू खटीक की कुछ मुस्लिम, मुजफ्फरनगर में मोनू खटीक की कुछ मुस्लिम युवकों ने मार मार कर हत्या कर दी। अखिलेश यादव जी चुप, मनोज जाकाका जी चुप, कोई उनके घर तक जाना तो बहुत दूर, मतलब कोई ट्वीट तक नहीं करा उसके विरोध में। अगर दलित मरे और मुसलमान मारे, चुप हो जाओ। अगर पूजा पाल माफिया के अगेंस्ट में बोले वो माफिया मुसलमान हो, चुप हो जाओ। बल्कि ये क्यों भाई मनोज काका जी जब डिबेट में होते मुझे तो डर लगता है। अभी कुछ महीने पहले इन्होंने मुझसे कहा था, अरे शांतनु जी बातें तो सुन जाइए, हमें और तरीके भी आते हैं। तो अगर ऐसी बातें मनोज काका जी जैसे लोग टीवी में कहेंगे, एक बड़े पत्रकार को टीवी पे एंकर में उन्होंने कहा हमारी सरकार होगी तो आपको स्टूडियो से उठवा लेंगे। धमकी भरे शब्दों से आपकी बचारती खत्म हो गई शांतनु, दरबारीगिरी खत्म हो गई आपकी, दरबारी खत्म हो गई। बस मैंने कभी आपको धमकी नहीं दिया। अरे ये पूरा संभव, मैंने कभी हम लोग धमकी के और किसी तरह के गालीबाजों की गिरोह नहीं है। गालीबाजों बड़े पत्रकार को भी कहा कि मैं आपको चैनल से उठवा लूंगा, आपने बड़े पत्रकार को कहा मैं आपको चैनल से उठवा लूंगा, मेरी सरकार होगी, मुझे धमकी भी हो। अच्छा ठीक है, ऐसे मुझे तो बात समझ नहीं आ रही है, मुझे ऐसे बात समझ नहीं आ रही है। मेरे दर्शक का सोचिए जरा, एक मिनट काका जी आप इस पर रिस्पॉन्ड करिएगा। उन्होंने आपके ऊपर अगर कुछ कहा है आप रिस्पॉन्ड करिए, लेकिन शांतनु जी जो बात मैंने पीडीए की बात की, काका जी मैं आ रही हूँ, काका जी यू वांट टू रिस्पॉन्ड, आप पहले रिस्पॉन्ड कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है इसे व्यक्तिगत मत बनाइए, लेकिन अगर वो कह रहे हैं आप पर उन्होंने कुछ कहा है आप उनका जवाब दे दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीडीए वाली जो रणनीति है इस पर डेंट ना पहुंचे, ये सोचिए। क्योंकि पूजा पाल कह रही मैं भी पिछड़े समाज से आती हूं, मुझे तो पार्टी से निष्कासित कर दिया, मैं आज भी सम्मान कर रही हूं, ये भी कह रही है मैं आज भी सम्मान करती हूं पार्टी का। काका जी देखिए एक तो ये है, एक तो जो वैचारिक लोग हैं, जो लोग दरबारीगिरी करते हैं, वो एक जो बात है ना कि उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ, ये इनको दरबार की आदत है, दरबारी हैं। तो दरबारी से कहिए कि अभी जो कह रहे थे कि दलित की हत्या पे नहीं बोलते, तो अभी कल बनारस में हत्या हुई है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र महेंद्र गौतम की दलित की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी कोई दिखी नहीं। एक ट्वीट तो कर दीजिए मोनू खटीक की हत्या पे। मोनू खटीक दलित नहीं था क्या? थोड़ा आंकड़ों का अगर मुस्लिम व्यक्ति मारेगा तो वो दलित नहीं हो रहा था क्या? कि उत्तर प्रदेश में दलितों पूजा पाल ने अगर माफिया बोल दिया अतीक अहमद को तो क्यों चुप गया था? मैं कह रहा हूँ मुख्तार अंसारी के तो आपको जनाजे में जाना पड़ता है और कहना पड़ता है सम्मानित परिवार से सम्मानित परिवार से थे मुख्तार अंसारी, उनके जनाजे पे नहीं जाते तो वोट नहीं पड़ता आप लोगों का। 10 माफियाओं का भी नाम लीजिए कि मिर्जापुर का माफिया, मुख्तार अंसारी को माफिया बोलने से चुप नहीं जाता है इतना आपको। अतीक अहमद को माफिया बोलने से मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है क्या? एक सेकंड मनोज जी पहली बात तो ये, एक मिनट मनोज जी, देखिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आप डिबेट में आते हैं, आप अपनी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं। सुनिए मनोज जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कुछ कहूँ, लेकिन एक बात जरूरी है कि किसी दूसरे व्यक्तिगत नहीं करिए, इसे व्यक्तिगत मत करिए। मनोज जी को ऑडियो नहीं आ रहा मुझे, मनोज जी इसे व्यक्तिगत मत करिए। दूसरी बात ये, मुख्तार अंसारी को माफिया कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और एक दरबारी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास है, किस दृष्टिकोण से दिख रहा है? तो आप बोलिए विकास नहीं है, आप नहीं मनोज जी लेट्स बी वेरी क्लियर, वो कहेंगे जो उन्हें लगता है यूपी में विकास है, आपको लगता है नहीं है, तो आप खुलकर बोलिए, मंच तो दोनों के पास है, मंच दोनों के पास है। आप बोलिए विकास नहीं है, आप बोलिए कि यहाँ पर हत्याएं हो रही है, आपको कोई रोक नहीं रहा है, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें जो बोलना है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको भी तो मंच दिया है मैंने, आप बोलिए जो आपको लग रहा है यूपी में। लेकिन मेरा लखीमपुर में एक युवा
अपने बच्चे की लाश झोला में लेके गए। दरबारी देखा कि नहीं? योगी आदित्यनाथ से फिर सवाल करें कि डोनाल्ड आपको ये ट्रंप से सवाल संबोधन होगा। क्यों अच्छे दरबारी लगते बताए हैं? हमको। उनका नाम शांतनु है, नाम से बोल सकते हैं आप। अच्छा नहीं लगता ना सर डिबेट में इस तरह की बातें। मैं बस ये कह रही हूँ, मैं आपको मनोज जी कह रही हूँ, शांतनु जी नाम लीजिए ना सर, सबके नाम भी चल रहे हैं स्क्रीन पर, अगर किसी को याद नहीं रहता तो। एक मिनट, मनोज क्या लेट मी ओपन द डिबेट। एक दिखाएंगे ना टीवी पे वो। देखिए, इनके डीएनए में राजकता है ना। मुख्तार अंसारी को माफिया कहना है या नहीं कहना है, मेरा ये जवाब नहीं आया अभी तक। मैं फैज खान के पास जा रही हूँ। फैज जी मुमताज, संदीप जी के पास जाइए। संदीप जी वेट कर रहे हैं, पहले संदीप जी और फैज जी के पास जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ क्योंकि पीडीए की जब दम समाजवादी पार्टी भरेगी संदीप जी, तो कांग्रेस पार्टी भी साथ में खड़ी होगी। आपको लग रहा है ये डेंट होगा? क्योंकि आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है जब वो कह रही मेरी हत्या भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने मुख्तार अंसारी के बारे में बोल दिया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोलना तो ये मुझे भारी पड़ता ही। ये जरा मुझे लगता है एक बार सुनवा देते हैं पहले, उसके बाद आते हैं। सुनवाते। अच्छा संदीप जी पहले आप बोलिए, फिर सुनवाते हैं। नहीं, हमने सुना है। हाँ बोलिए। हमने सुना है। देखिए, दो तीन चीजें मैं क्लियर कर दूं। पहली बात तो मैं नजदीक का हूं, पूरा मामला बहुत गहराई से जानता हूं। ठीक है। बगल का रहने वाला हूं। दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके से पूजा पाल जी अभी मुख्यमंत्री जी के पास मिलने गई और मिलने के बाद उनको डर लगने लगा, मतलब मुख्यमंत्री जी के पास आने के बाद किसी को डर लगे, ये तो मुख्यमंत्री जी पे सवाल है भाई। ये कैसा कौन सा डर पैदा कर दिया कि वहां से आने के बाद आपको डर लगने लगा? हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज, पूजा पाल जी बिल्कुल उनके साथ गलत हुआ, उसी तरीके से गलत हुआ जैसे कानपुर की खुशी दुबे के साथ गलत हुआ। 5 दिन की बेहता थी बेचारी, उसके पति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो जेल जाने से बच गई थी, वो तो जेल भेज दी गई। पंडित जी की लड़की थी, इसलिए आज बात कर रहे हैं पीडीए से आपको दिक्कत है, पंडित जी से दिक्कत है, तो सिर्फ क्या बाबू साहब जो एक जाति बिरादरी जो योगी जी के सजाती लोग हैं उनसे दिक्कत नहीं होगी? आप विजय सिंह को एमएलसी बनाइएगा, दूसरे पर सवाल खड़ा करिएगा। प्रदेश का जो है सबसे बड़ा बदन सिंह बद्दो अपराधी, आप तक पता नहीं चलेगा कितने स्वजातीय लोग हैं, उन पर एक भी मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, न कोई कार्रवाई होगी। और एक बात मैं पूजा पाल जी के संदर्भ में और राजू पाल जी की हिस्ट्री थोड़ा सा बता दूं। हाँ। जब ये 2004 में पहली बार राजू पाल जी अतीक के शूटर हुआ करते थे, पहली चीज जान ले, देश जान ले। और उसके बाद जब उनमें मतभेद होता है, मतभेद होने के बाद 2004 में वो चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। 2005 के उपचुनाव में वो चुनाव जीत जाते हैं। फिर उनकी नृशंस हत्या होती है जो कि दुखद है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उसके बाद 5 में हत्या के बाद पूजा पाल जी फिर चुनाव लड़ती है, बसपा से हार जाती है, 7 में चुनाव जीतती है। कौन था संदीप जी? सुन लीजिए, जो राजू पाल की हत्या हुई उसके पीछे कौन था? सुन लीजिए, राजू पाल की हत्या के पीछे कौन था? उसको कोर्ट ने सजा दी। हाँ कौन था? अशरफ था, उसको सजा दी कोर्ट ने ना। हाँ तो वही तो वो कह रही है। अशरफ था। नहीं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे पति के जो हत्यारे हैं, मेरे पति के हत्यारे जो माफिया है उस पर क्रैकडाउन करने के लिए धन्यवाद। तो एक पत्नी अगर ये कह रही है तो गलत कह रही क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो आ जाने दीजिए। 2012 में जवाब तो दीजिए, गलत कह रही है क्या? एक पत्नी अगर अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने की बात कहती है या फिर माफिया पर क्रैकडाउन की बात करती है क्योंकि वो खुद उसने वो दंड झेला है, तो वो गलत कह रही है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि गलत कह रही है, सही कह रही है। नहीं तो बताइए ना गलत कह रही है, सही कह रही है। पहले भूमिका बना के बताएंगे। सुन लीजिए, नहीं, बस दो सेकंड। वो भाजपा उनको चुनाव हरा देती है, भाजपा चुनाव हरा देती है सिद्धार्थनाथ सिंह 2017 में। अगर भाजपा को इतनी पीड़िता लग रही थी तो भैया क्यों कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे उसके खिलाफ? आपको वॉकओवर कर देना चाहिए था। और आप उसके पहले तो उसके साथ कभी नहीं खड़े हुए। आज आपको बड़ी मोहब्बत जग रही है। और एक बात अब सुन लीजिए, अब सही और गलत पर अतीक अहमद की हत्या हुई ना, अपराधी आए गोली मार कर चले गए, कानून ने सजा दी क्या? मतलब राजू पाल भी अपराधी था, 2 मुकदमे नहीं 25 मुकदमे थे, 2 हत्या के मुकदमे। जैसे उसकी हत्या अगर जायज नहीं थी तो अतीक अहमद की भी हत्या जायज नहीं है। इस देश में कानून का राज है, उसको सजा करानी चाहिए। गलत क्या कह रहे हैं आप? ये कैसा? उसमें कौन सही ठहरा रहा है उसको? उसमें सही कौन ठहरा रहा है? आप वो ये नहीं कह रही हैं। उन्होंने ये कहा कि माफिया को खात्मे करने के लिए आपका धन्यवाद कहती हूँ। अब मुझे ये बताइए कि एक महिला जिसके पति की हत्या हुई वो नहीं कह सकती है वो ये नहीं कह सकती है क्या? आप कह रहे हैं मैं बहुत अच्छी तरह से उस इलाके को जानता हूं, तो आप तो जानते होंगे कि अतीक अहमद और उसके भाई का किस तरह का एक खौफ था उस इलाके में। आज भी लोग बात करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप उस इलाके को जानते तो मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैंने तो सिर्फ रिपोर्टिंग की है वहां जाकर, मैंने तो सिर्फ स्टोरीज की है वहां जाकर, और मुझे भी लोग बताते हैं वहां पर, तो आपको तो ज्यादा पता होगा मुझसे।